नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। आज हम कुछ प्रश्न पत्रों को देखेंगे और समझेंगे कि सीयूईटी किस तरीके के प्रश्न पूछता है। लगभग 40 से 50 प्रश्न ऐसे सीयूईटी में आते हैं जो बहुत निम्न स्तरीय होते हैं, बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं, सारे लोग उसको कर ले आते हैं। लेकिन 15-20 प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक स्तर होता है और जहाँ से रैंक डिसाइड होती है आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न पत्र देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति, ये कथन है। कथन और जो आचार्य हैं, कथन देने वाले आचार्य, उनकी मैचिंग है। इस तरह के मैचिंग वाले प्रश्न लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बहुत विशेष रूप से तैयार रहें इस तरह के प्रश्नों के लिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अब जिसे भी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का एक आइडिया रहा है, सबको पता है कि रामचंद्र शुक्ल की का निबंध है श्रद्धा और भक्ति, और ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। अब ये बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई, कहानियाँ भी लिखी हैं उन्होंने, व्यंग्यात्मक कहानियाँ हैं, तो उनका कथन है ये। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद, और पंडिताई भी एक बोझ है, हजरत प्रसाद द्विवेदी। हालांकि ये लंबा वाक्य है, सिर्फ इतना नहीं है कि पंडिताई एक बोझ है, लंबा वाक्य। लेकिन बहरहाल यहाँ पे चूंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में पंडिताई भी एक बोझ है, किसका कथन है? हजरत प्रसाद द्विवेदी का। तो हम अब देखेंगे अपना ऑप्शन, फर्स्ट का सेकंड है और दूसरे का है चौथा, तीसरे का है पांचवा। ठीक है, तो इस प्रकार से डी जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न है कि किसने ये अवधारणाएं दी हैं साहित्य में। काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं, पेपर पर ध्यान देते हैं। सहृदय की जो अवधारणा है, जब हम भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वहाँ पे सहृदय, साधारणीकरण जैसे शब्द आते हैं और उसके जो उद्भूता आचार्य हैं उनका भी नाम वहाँ पर आता है। तो हम लोग देखेंगे कि चूँकि जो सीयूईटी का नया सिलेबस है उसमें भारतीय काव्यशास्त्र लगा हुआ है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हटा दिया गया है, तो इसलिए एक ही काव्यशास्त्र आपके पास है। तो ध्यान दें कि प्रश्न थोड़े अच्छे आने की संभावना है। देखते हैं हम कि सहृदय, ठीक है, सहृदय की बात किसने की? तो ये है आनंदवर्धन। इसके बाद साधारणीकरण, ठीक है, तो साधारणीकरण है भट्टनायक। अब जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसके पहले व्याख्याता भट्टलोलट कहे जाते हैं, जिन्होंने, आप जानते हैं, आरूपवाद का सिद्धांत उनके साथ जोड़ा जाता है। तो इसी अनुक्रम में आते हैं भट्टनायक, और वो रस के जो आस्वादन की क्रिया उसको साधारणीकरण से जोड़ते हैं कि दरअसल रस का साधारणीकरण हो जाता है। यह बात वो समझाते हैं भट्टनायक। तो ये भट्टनायक हो गए। फिर है मधुमती भूमिका, ठीक है, तो ये केशव प्रसाद मिश्र की रचना है। और अर्थ की लय, ठीक है, अर्थ की लय, ये जगदीश गुप्त। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आप एक आइडिया ले सकते हैं कि मैचिंग के प्रश्न जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। मतलब अगर आप इसमें दो भी जानते हो तो बहुत संभावना है कि आप बहुत बेहतरीन उत्तर दे ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। उपमान को, अब देखिए ये असर्शन रीजन के प्रश्न हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो नेट का पेपर है या फिर सीयूईटी का पेपर है, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो स्मृति पर आधारित होते हैं। मतलब एक फैक्ट है, आप रट लिए, आपका काम हो गया। लेकिन अब क्या है कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप कितना भी रट लें किसी पुस्तक से, आप गोविंद पांडे याद कर डालें, आप जो है दृष्टि की बुक याद कर डालें, लेकिन आपके पास अगर एक कॉमन सेंस नहीं डेवलप हुई है लिटरेचर के लिए, एक साहित्यिक आपकी समझ नहीं है, तो आप इन प्रश्नों में मात खा जाएंगे। ठीक है, ये जो असर्शन और रीज़न वाले प्रश्न है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो आपकी जो साहित्यिक समझ है वो बहुत विधिवत विकसित हुई हो, तभी आप बेहतरीन कर सकते हैं ऐसे प्रश्न पत्र में। देखें हम कि उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है
अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। अब ध्यान दें, दोनों जो एक स्थापना है, ठीक है, और उसको पोषित करती हुई यह बात, यह कॉन्ट्राडिक्टरी ही लग रही है देखने में ही, मतलब दोनों अपोजिट बात, एक बार एक कह रहा है प्राचीन सिद्धांत, एक कह रहा है नवीन, दोनों चीज़ें साथ में तो संभव नहीं हो सकती, ठीक है। तो अप्रस्तुत को जो है उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना, ये रामचंद्र शुक्ल का वास्तव में ये रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल नहीं है, तो ये बात तो सही हो गई, ये बात सही हो गई और ये बात गलत हो गई, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब ये एक वैचारिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, तो इस तरीके के कई बार भी जो बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, ये बात कह रहा है। दूसरी बात क्या है कि यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदतावाद को प्रश्रय देता है, विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। तो ये दोनों बातें जो हैं, एक तो स्थापना है कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, ठीक, ये स्थापना है, और उसका कारण भी दे रहा है क्यों है विज्ञान विरोधी, ठीक है। तो ये दोनों वास्तव में अस्तित्ववाद को ही के लक्षण के तौर पे ये दोनों बातें, जब अस्तित्ववाद हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें एक लक्षण के तौर पे हम ये दोनों बातें समझते हैं, इसलिए ये दोनों बातें सही हैं। आगे हम बढ़ेंगे। तिरालीस जो प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। अब सोचें, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कविता में सिर्फ और सिर्फ अलंकार होना चाहिए और अलंकार के रहते हुए और किसी की ज़रूरत है नहीं। तो सुन के ही ये बात बहुत थोड़ी नेगेटिव लग रही है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कविता में सिर्फ अलंकार रहे, अलंकार के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। अब ये बात गलत है तो उसके संदर्भ में तर्क भी ये दे रहे हैं कि काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है, ठीक। तो ये भी बात गलत है, तो दोनों बातें गलत हैं, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, विम से संबंधित प्रश्न है, और समझिए प्रश्न को। मैं ये प्रश्न जो है, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा, बस एक समझ आपको विकसित करनी है कि पूछ क्या रहा है और आपको जवाब क्या देना है, किस तरीके से देना है, उसे समझना है। इस प्रश्न में मैं आपको बताऊं कि आप अगर 2 से 3 बार इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो अर्थ आपके दिमाग में विकसित होगा, उसी से आप जान जाएंगे कि इसका उत्तर ठीक ठीक क्या हुआ, मतलब खुद ही जान जाएंगे, बस ठीक तरीके से आपको पढ़ना आ जाए। कह रहा है कि बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। इंद्रिय प्रतिबिंबन यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके जरिए जब कविता में बिंब रहेगा तो हम क्या करेंगे कि 5 जो इंद्रियां हैं उसके जरिए जो हमें अर्थ अवबोधन हमारे अंदर होता है। जैसे अगर मैं कविता में कहूँ कि बहुत तीखी सी बदबू आई उस कमरे में, जैसे किसी की लाश सड़ी हो कमरे में, ठीक है। अब मगर ये मैं बात कहूँ तो आपको अगर लाश की स्मेल आ जा रही है तो कैसे, लाश ये स्मेल कैसे आती है? नाक से आती है, ठीक है। तो ये इंद्रियों के जरिए आपने उस तत्व को कविता के जरिए ग्रहण किया। जैसे मैं कहूँ कि बहुत गंदगी थी, कूड़ा ज़मीन पे बिखरा हुआ था, बहुत विभत्स दृश्य था, तो ये सुन करके ये अब विभत्स दृश्य में कहूँगा तो आप सोचेंगे बिंब क्या है? बिंब एक दृश्य है जो आप कविता में देखते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो दृश्य बन जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। फिर क्या है कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है अपने बिंब से पाठकों को। तो ये वही बात है, अब उसके तर्क में ये बात कही जा रही है, ठीक बात है। मतलब ये क्या है कि ये एक मूल बात कह दी गई है और इसका कारण बयां कर रहे हैं ये, तो दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
स्वच्छंदवाद ना छायावाद है न रहस्यवाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद। क्या कहते हैं कारण? यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। बहुत लंबी चौड़ी बात इन्होंने कही और थोड़े क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग है, पर मूल में क्या है हम समझेंगे। हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, एक हमारे अंदर एक रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी पढ़ते हैं, तो एक धारणा सी बन जाती है। कई दफ़े अगर आप बहुत बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, जैसे वो स्वच्छंदावाद को, श्रीधर पाठक को पहले स्वच्छंदावादी, सच्चे स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक कहते हैं। फिर वो जो छायावाद है उसमें शुरुआत करते हैं मुकुटधर पांडे से। ठीक, तो वहाँ वो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी निश्चित एक, या यूँ कहें कि गहराई से अगर आपने पाठन नहीं किया है तो कई बार लोगों की धारणा बन जाती है कि स्वच्छंदावाद और छायावाद और रहस्यवाद सब एक ही है। तो ये एक कन्फ्यूजन है। इसके निवारण के लिए आप देखें कि स्वच्छंदावाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। स्वच्छंदावाद वास्तव में स्वच्छंद हम कब होना चाह रहे हैं? जब हम किसी बंधन में हैं। शास्त्रीय बंधन जो कविता का हो चुका था, वैचारिकता का हो चुका था, उससे आज़ादी है स्वच्छंदावाद। तो स्वच्छंदावाद जो है वह वास्तव में शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न है। दोनों बातें सही हैं, इसे ठीक करते हैं हम, दोनों बातें सही हैं। अब कुछ विशेष बातें, चूँकि आपने इस तरह के प्रश्न देखे, आपने इस तरह के प्रश्न देखे और इसी तरह के प्रश्न वास्तव में जो 15 से 20 प्रश्न बार बार कह रहा हूँ वो पूछे आते हैं, जो कि निर्धारित करते हैं कि आप किस जो है विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। कुछ और बातें इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी हैं आपके लिए, अपने बारे में, मेरे बारे में कुछ बातें। चूँकि प्रदर्शन का ज़माना है, आत्मविज्ञप्ति का ज़माना है, आप इसमें अगर नहीं आएंगे निकल के बाहर तो अयोग्य लोग आपका स्थान ले लेंगे, गुमराह करने वाले लोग। इसलिए ज़रूरी है कि ठीक ठीक तरीके से चीज़ें आप तक पहुँचें। मेरे बारे में कुछ बातें हैं। हिमांशु तिवारी नाम है और BHU और DU में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे टाइम पे हुआ था उसमें मेरा फर्स्ट रैंक रहा है। JRF भी क्वालिफाइड हूँ और आपके साथ मैं स्टडी कैपिटल में बतौर मेंटर मैं जुड़ूंगा, जिसमें कुछ इस कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। लाइव क्लासेस हैं और लेक्चर्स जो पूरे लाइव चलती हैं। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, क्योंकि मैं भी स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊँगा, वो स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और ज़रूरी जो अन्य उपयोगी सामग्रियाँ हैं वह भी आप तक पहुँचाई जाएंगी। डाउट सेशन, जाहिर सी बात है कि मैं आपकी कक्षा लूँगा तो आपको जो संशय होगा उसका निवारण भी मेरी जिम्मेदारी होगी। प्रैक्टिस सेट है और वो भी आपको दिया जाएगा। तो इतनी बाकायदा हमारे जो COA टीम है उनसे बात भी आपकी की जाएगी। तो ये इतनी कोर्सेज़ हैं। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में आपकी तैयारी हो, आप बेहतर स्कोर हासिल करें, या फिर चीज़ों को जैसे अपने तरह के प्रश्न आपको दिखाए वैसे समझ विकसित करने के लिए, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं और कोर्सेज़ में जुड़ सकते हैं। कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है अगर आप जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।